महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से भींजने का विचार किया। वे अनाचारी दुरात्मा और कुल अधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को भींजने की इच्छा रखने वाले आतताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित होकर करुणा में विलाप करने लगी। उस दुखनी ने महादेव जी तथा पार्वती जी से अपने पति के लिए याचना की। उनके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया। अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी ये तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। शुभे, जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न होकर अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर जी कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमन करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। तो महादेव जी बोले, देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद ही नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। तो देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहां माता ने मुझे एकांत स्थान में देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप तो नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं, ये मेरी माता को पसंद नहीं है। ये सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी का हंसाते हुए बोले, प्रिय, बात तो कुछ ऐसी ही है। इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बना रहता हूँ, शमशान भूमि में निवास करता हूँ, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वत की कंदराओं में रहता तथा अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। तो देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधव में से कोई प्रयोजन नहीं है। आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का ये वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ लेकर देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया।